मथुरा नगर में एक समय की बात है जब कंस का अत्याचार सभी को सताया था। पर एक पुरानी भविष्यवाणी थी जो एक नई उम्मीद लेकर आई थी। वसुदेव और देवकी कंस के कारागारों में बंद तपस्या और भक्ति में लीन। उनकी जिंदगी में एक चमत्कार की आस थी। एक रात जब अंधेरा छा रहा था, दिव्य शक्ति ने उनके पास आकर बंधन को तोड़ दिया और उन्हें एक अनोखा साथी दिया। वसुदेव ने उन्हें गोद में लिया और गोकुल की ओर निकल पड़े। यमुना ने उनका साथ दिया, नदी ने रास्ता खोला। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ नींद में थे जब एक नई कहानी उनके दरवाजे तक आई। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और उस रात को आनंद से भर दिया जब भगवान का जन्म हुआ। इस प्रकार कंस के अंधेरे में भी कृष्ण के जन्म ने प्रकाश बिखेर दिया, प्यार और विश्वास की नई रोशनी लेकर। गोकुल गांव में हर कोई कृष्ण के बारे में बातें करता था। उनका प्यार और मासूमियत सबको अपना बना लेती थी। मथुरा में कंस अपने सपनों में भी कृष्ण से डरा रहता था। उसने अपनी राक्षसी पुतना को बुलाया और कहा, जा पुतना, उस बच्चे को मार डाल। पुतना ने सुंदर औरत का रूप धारण किया और गोकुल पहुंच गई। उसने कृष्ण को गोद में उठाने का नाटक किया। पुतना ने कृष्ण को जहर से भरे अपने स्तनपान कराने लगी, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका स्तन चूसना शुरू किया। धीरे धीरे पुतना का जहर खत्म होने लगा और वह अपनी असली रूप में आ गई। कृष्ण की शक्ति से पुतना गिर गई और उसका वध हो गया। गोकुल के लोग हैरान रह गए। कृष्ण ने पुतना को मारकर उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको दिखाया कि वह सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं बल्कि सबका रक्षक है। गोकुल गांव में सब कृष्ण की बाल लीलाओं के किस्से सुनाते थे। उनकी मस्ती और शरारतें सबको भाती थीं। मथुरा में कंस हमेशा कृष्ण से डरा रहता था। उसने अपनी राक्षस सेना में से त्रिनावर्त को बुलाया और कहा, जा उस बच्चे को खत्म कर दे। त्रिनावर्त ने एक विशाल तूफान का रूप धारण किया और गोकुल पहुंचा। सब जगह अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। त्रिनावर्त ने कृष्ण को उठाया और आसमान में उड़ गया। गोकुल के लोग डर से थरथराने लगे। आसमान में कृष्ण ने अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने त्रिनावर्त की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। त्रिनावर्त थक गया और उसकी शक्ति खत्म होने लगी। त्रिनावर्त नीचे गिरने लगा और तेजी से धरती पर आ गिरा। कृष्ण सुरक्षित थे और त्रिनावर्त का वध हो गया। गोकुल के लोग हैरान रह गए। कृष्ण ने त्रिनावर्त को मारकर उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको दिखाया कि वह सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं बल्कि सबका रक्षक है। गोकुल गांव में सब कृष्ण की बाल लीलाओं के किस्से सुनाते थे। उनकी मस्ती और शरारतें सबको बहुत भाती थीं। उस समय कृष्ण की उम्र लगभग 1 साल की थी। मथुरा में कंस हमेशा कृष्ण से डरा रहता था। उसने अपने दुष्ट दैत्य शक्तासुर को बुलाया और कहा, जा उस बच्चे को मार डाल। शक्तास ने एक विशाल गाड़ी का रूप धारण किया और गोकुल आ गया। उसने कृष्ण को मारने की योजना बनाई। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। तभी वे विशाल गाड़ी के नीचे आ गए जो शक्तासुर था। कृष्ण ने अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पैर से गाड़ी को जोर से लात मारी। कृष्ण के प्रभाव से गाड़ी टूट गई और शक्तासुर अपनी असली रूप में आ गया। कृष्ण की शक्ति से शक्तासुर का वध हो गया। गोकुल के लोग हैरान रह गए। कृष्ण ने शक्तासुर को मारकर उन्हें एक और बड़ी मुसीबत से बचाया था। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको दिखाया कि वह सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं बल्कि सबका रक्षक है। गोकुल गांव में सभी कृष्ण की बाल लीलाओं के किस्से सुनाते थे।
एक बार गांव के लोग इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा, माँ, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? यशोदा बोली, बेटा, ये इंद्र देवता की पूजा है जो हमारी फसलों को बारिश से समर्थित करते हैं। कृष्ण ने कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमारे गायों को चारा देता है और हम सबको जीवन देता है। कृष्ण की बात सबको समझ आई और सभी ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र देवता इससे बहुत क्रोधित हुए। इंद्र ने अपना गुस्सा दिखाते हुए तेजी से बारिश और तूफान भेज दिया। गोकुल के लोग डर गए और कृष्ण से मदद मांगने लगे। कृष्ण ने अपनी शक्ति दिखाई और छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी लोग पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और सबको तूफान से बचाया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कृष्ण से माफी मांगी। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको दिखाया कि वह सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं बल्कि सबका रक्षक है। यमुना नदी का तट, जहाँ सभी ग्वाले और ग्वालिनें अपनी गायों को चराने लाते थे। एक दिन गांव में खलबली मच गई जब सबको पता चला कि यमुना में एक विषैला नाग कालय वास कर रहा है। ग्वाले और ग्वालिनें काले नाग से बहुत डरते थे। वो यमुना के पास जाने से कतराने लगे थे क्योंकि काले नाग ने पूरे जल को विषैला बना दिया था। एक दिन कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं काले नाग को हराने का संकल्प लेता हूँ। कृष्ण ने बिना किसी डर के यमुना में छलांग लगाई और सीधे काले नाग के पास पहुँच गए। काले नाग ने अपने विषैले फन से कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की। कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए काले नाग को पकड़ लिया और उसके फनों पर नाचने लगे। काले नाग का विष निष्क्रिय हो गया और वह कृष्ण की शक्ति के आगे हार मान गया। काले नाग ने हार मानते हुए कृष्ण से क्षमा याचना की और वादा किया कि वह यमुना को छोड़कर चला जाएगा और कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। काले नाग के जाने के बाद यमुना का जल फिर से साफ और पवित्र हो गया। सभी ग्वाले और ग्वालिनें खुशी से नाच उठे और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार कृष्ण ने काले नाग को वश में करके गांव वालों को भय मुक्त किया और अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। ब्रिज की पवित्र भूमि में गोकुल गांव के पास एक भयानक राक्षस बकासुर रहता था। हर रोज वह गांव वालों को डराता था और उन्हें अपना शिकार बनाता था। बकासुर के बड़े बड़े शरीर और भयानक स्वरूप से सभी गांव वाले कांप जाते थे। उसकी आतंक से सभी बहुत परेशान थे। एक दिन कृष्ण ने कहा, यह अत्याचारी बकासुर को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं इसे रोकूंगा और सबको इसके डर से मुक्ति दिलाऊंगा। कृष्ण ने बकासुर के पास जाकर उससे सामना किया। बकास अपने पूरे शक्ति से कृष्ण पर हमला करने लगा, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाते हुए उसका सामना किया। कृष्ण ने अपनी बाल शक्ति से बकास को हराया और उसका अंत कर दिया। बकासुर का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने कृष्ण की बहादुरी और दया का गुणगान किया और उन्हें धन्यवाद दिया। इस तरह कृष्ण ने अपनी शक्ति और करुणा से ब्रिज को अंधकार से बचाया और सबको प्रेरणा दी कि हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलें। प्राचीन काल में सांदीपनी मुनि के आश्रम में 2 बालक थे। एक थे भगवान कृष्ण और दूसरे थे सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। गुरुकुल के दिनों में कृष्ण और सुदामा हमेशा साथ रहते, पढ़ाई करते और खेलते थे। उनकी मित्रता समय के साथ और भी प्रगाढ़ होती गई। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने जीवन की राहें पकड़ ली। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। सुदामा का जीवन संघर्षों से भरा था।
एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, क्यों न तुम अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं कैसे जाऊं? मैं तो उनके सामने अपने हालात बताते हुए भी संकोच करता हूँ। पत्नी के आग्रह पर सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल एक मुट्ठी चिवड़े लेकर गए। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही दौड़कर उनका स्वागत किया। अपने मित्र की हालत देख कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। मित्र, तुम्हारा स्वागत है, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा ने संकोच से वो चिवड़े कृष्ण को दिए। कृष्ण ने बड़े प्रेम से उन चिवड़ों को खाया और अपने मित्र के प्रेम को सराहा। तुम्हारे इस प्रेम का मोल अनमोल है। सुदामा को कुछ दिन द्वारका में रखकर कृष्ण ने उन्हें विदा किया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी कुटिया एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो चुकी थीं। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने यह संदेश दिया कि सच्ची मित्रता समय, स्थिति और संपत्ति से परे होती है। यह प्रेम और विश्वास पर आधारित होती है। गोकुल गांव में कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सबसे प्यारी लीला थी माखन चोरी, जो गांव वालों के बीच काफी लोकप्रिय थी। कृष्ण की मां यशोदा उन्हें माखन बहुत प्यार से खिलाती थीं। पर कृष्ण को सिर्फ अपनी मां का माखन नहीं, बल्कि सबके घर का माखन पसंद था। कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर हर रोज किसी न किसी के घर माखन चोरी करने की योजना बनाते। एक दिन उन्होंने अपने मित्र सुदामा, बलराम और दूसरे सखाओं के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। कृष्ण और उनके सखा चुपके से राधा के घर गए। कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली से माखन की मटकी तोड़ दी और सब मिलकर माखन खाने लगे। जैसे ही राधा और उसकी माँ वहां आई, उन्होंने कृष्ण और उसके सखाओं को पकड़ लिया। राधा बोली, कृष्ण, तुम फिर से माखन चोरी कर रहे हो। राधा, ये माखन इतना स्वादिष्ट है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? राधा ने कृष्ण को पकड़कर यशोदा मैया के पास ले जाया। यशोदा मैया ने प्यार से कृष्ण को समझाया और कहा, कृष्ण, अगर तुम्हें माखन चाहिए तो मुझसे मांग लो, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। माँ, मुझे सबका माखन इतना पसंद है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। गांव वाले कृष्ण की इस नटखट लीला से बहुत खुश होते थे। उन्हें पता था कि कृष्ण भले ही माखन चोरी करता हो, पर उसके दिल में सबके लिए प्यार भरा है। इस तरह कृष्ण की माखन चोरी की लीला सबको हंसने और प्यार का संदेश देती थी। कृष्ण ने अपने बचपने और मासूमियत से सबका मन जीत लिया था। मथुरा नगरी का अत्याचारी राजा कंस अपनी भयानक शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। अपनी बहन देवकी के पुत्र श्री कृष्ण के जन्म से ही उसे अपनी मृत्यु का भय था। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और देवकी के हर नवजात शिशु को मार डाला। लेकिन 8वें पुत्र कृष्ण को वासुदेव ने चमत्कारिक ढंग से गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित किया। उन्होंने पूतना, तृणावर्त और कालिया नाग जैसे असुरों का वध किया। उनका नाम और पराक्रम धीरे धीरे मथुरा तक पहुंच गया। कंस को जब यह पता चला कि कृष्ण जीवित हैं और गोकुल में रहते हैं, तो उसने कई बार उन्हें मारने के प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। अंततः उसने अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया और कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने मल्ल युद्ध में कंस के प्रमुख पहलवानों चाणूर और मुश्तिक का वध किया। मल्ल युद्ध के बाद कृष्ण सीधे कंस के महल पहुंचे। कंस ने भयभीत होकर कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने अपने शौर्य से उसे परास्त किया और अंत में उसका वध कर दिया। कंस के वध से मथुरा नगरी में खुशहाली और शांति का संचार हुआ। देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्ति मिल गई।
कृष्ण ने अपने माता पिता को सम्मान दिया और मथुरा के राज सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने पराक्रम और दिव्यता से कंस के अत्याचार से मथुरा को मुक्त किया और न्याय की स्थापना की। गोकुल गांव यमुना के किनारे बसा, हरी भरी वादियों और प्रेम से भरा हुआ था। यहीं कृष्ण अपना बचपन बिताते थे, अपनी माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ। कृष्ण का नटखटपन सभी को आनंदित करता था। उनकी माखन चोरी की कहानियां सबकी जुबान पर थीं। सभी लोग उनके इस प्यारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। गोपियां कृष्ण को बहुत प्यार करती थीं, पर उनकी नटखट हरकतें कभी कभी परेशान कर देती थीं। लेकिन कृष्ण की एक मुस्कान सबका दिल पिघला देती थी। कृष्ण का प्यार और स्नेह सभी को अपने करीब महसूस होता था। नंद बाबा और यशोदा माँ का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम था। यशोदा माँ अक्सर कृष्ण को अपने आंचल में छुपा लेती थीं, जैसे उन्हें किसी भी खतरे से बचाना चाहती हों। कृष्ण के साथ बिताए पल उनके जीवन के सबसे सुखद पल थे। कृष्ण अपने सखाओं के साथ गौओं को चराने ले जाते थे। उनके साथ खेलते और गाते हुए सब कुछ भूल जाते थे। गौओं के साथ उनका प्रेम और अपनापन सभी को मनमोहक लगता था। गोकुल के लोग कृष्ण के प्रेम और वात्सल्य को भूलते नहीं थे। उनका नटखटपन और प्रेम सभी के लिए वरदान था। कृष्ण के बिना गोकुल अधूरा लगता था। उनका साथ ही सबकी खुशियों का कारण था। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं और वात्सल्य से सभी का दिल जीता। उनकी मुस्कान सबको प्रेरणा और खुशी देती थी। कृष्ण का वात्सल्य और प्रेम सभी के जीवन का अमूल्य हिस्सा बन गया। गोकुल का हरा भरा आंगन, जहाँ यशोदा मैया और नन्हे कृष्ण के खेल हमेशा मस्ती और खुशी से भरे रहते थे। यहाँ हर दिन एक नई कहानी बनती थी। कृष्ण का सबसे पसंदीदा खेल था माखन चुराना। यशोदा मैया ने माखन को ऊंचाई पर रख दिया, लेकिन कृष्ण अपनी सखाओं के साथ मिलकर हमेशा उसे चुरा ही लेते थे। यशोदा मैया उनकी इन नटखट हरकतों पर नाराज भी होती और हंस भी देती थीं। यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम अनमोल था। एक बार जब कृष्ण ने मिट्टी खाई तो यशोदा मैया ने उन्हें डांटा, पर जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा मैया ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देखा। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते समय भी बहुत खुश रहते थे। गौओं को चराना और उनके साथ क्रीड़ा करना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। यशोदा मैया अपने बेटे को इस तरह खुश देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं। यशोदा मैया अक्सर कृष्ण को सुलाने के लिए लोरी गाती थीं। उनका स्नेह और ममता का एहसास कृष्ण के चेहरे पर साफ दिखता था। उनकी गोद में सोते हुए कृष्ण को देखकर यशोदा मैया का दिल खुशी से भर जाता था। यशोदा मैया और कृष्ण के खेल उनके बीच के प्यार और स्नेह की कहानी है। यशोदा मैया के लिए कृष्ण सिर्फ एक बेटा नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का केंद्र थे। उनकी नटखट मुस्कान और खेल ने गोकुल को हमेशा जीवंत बनाए रखा।